मौजूद हूं और यहाँ पर मैं बीजेपी की पॉलिसियों पर बात कर रहा हूँ। बीजेपी को लगातार यहाँ की जनता ने लगातार प्यार दिया। पिछले 10 सालों तक लगातार बीजेपी सत्ता में रही है। वहीं पर अगर मैं लोकसभा चुनावों की बात करूं तो लोकसभा में कांग्रेस ने जिस तरीके से 5 सीट निकाल करके दबदबा यहाँ पर कायम करा है, विधानसभा चुनाव के अंदर कितना दबदबा ये कायम कर पाते हैं, इसी को लेकर के मैं बात करूंगा। नाम बता दीजिए। विनय राघव। क्या लग रहा है कि 10 साल तक आपने बीजेपी को मौका दिया, तो कथनी और करनी में कितना फर्क रहा है? सारा ही फर्क है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं कि हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, बिजली पे काम किया है, पानी पे काम किया है। रोड तो भारत सरकार की स्कीम है, वो इन्होंने थोड़े किया, वो तो भारत सरकार स्कीम के तहत बने होंगे, आगे बने होंगे। मगर लेकिन आपके क्षेत्रीय लीडरों ने आवाज तो उठाई, जिन्हों को प्रतिनिधित्व दिया था। आवाज नहीं उठाई। आवाज रोड उसके सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लानिंग उसके तहत बने हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई आवाज लेकिन वो तो जो वहां पर भी बीजेपी में और आपके जो जी यहाँ पर भी बीजेपी की तरफ से कहीं तक दावेदारी थी, तो अब लग रहा है कि जो काम पहले हुए अब नहीं होंगे क्या आगे? 10 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ यहाँ पे। आप बाउंड्री कन्या सीनियर सेकंड 10th तक का स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी पास है, 1 साल से टूटा हुआ है। जबकि आसपास की लड़कियां, बाउंड्री के आसपास क्षेत्र की लड़कियां आती हैं पढ़ने के लिए, और शाम को 6:30 बजे जाती है अंधेरे में। बच्चे, बारिश हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, आप जाकर देख लो। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ कोई विकास कार्य। आप मेरे को नाम बता दीजिए। अमित जी, क्या लग रहा है कि बीजेपी ताल ठोक रही है, बोल रही है कि हमने विकास किया है, हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से 10 साल में यहाँ के समीकरण बदल। विकास के मामले में आप क्षेत्र में घूमते रिपोर्टर हैं आप, तो आप देखते हो कितना विकास हुआ है। सारे तो रोड टूटी पड़ी है। आप थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछे थे साथी से कि हाईवे बना है, ये बना है, उसमें टोल लगा दिए। आम पब्लिक तो परेशान है, उन्हें महंगे महंगे टोल देके जाना पड़ता है। बोल रहे हैं डिग्री कॉलेज दिए हैं, इंटर कॉलेज दिए हैं। कहाँ पे है? बता रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा माध्यमिक जो जो पहले कॉलेज थे वही है, जो कांग्रेस टाइम में कॉलेज थे, डिग्री कॉलेज वगैरह थे, वही है अभी भी। नया तो कुछ नहीं है। नया नहीं आया। नया क्या आया है? महिला सशक्तिकरण पर बोल रहे हैं, बात किया है कि महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने का काम किया है। कितनी महिलाओं को कहाँ पे किया है? क्या रोजगार मिला है महिलाओं से, वो बताइए हमें। जो काम महिला पहले कर रही थी वो याद कर रही है। कोई नया काम आप बताओ, क्या सशक्तिकरण का क्या सेंटर खोले इन्होंने? पहले फिर भी कांग्रेस के राज में फिर भी हर घर में, हर गांव में एक सिलाई सेंटर हुआ करता था, जहाँ पे महिलाओं को रोजगार मिल रहा था। इन्होंने तो वो रोजगार भी छीन लिया। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्या बात कर रहे हैं? ये कांग्रेस के टाइम के हाईवे बने हुए। इंडिया का सबसे महंगा टोल हमारे इधर लगा हुआ है, इंडिया का सबसे महंगा टोल। क्या मुझे 2 किलोमीटर जाने के लिए 125 रुपए टोल देना पड़ेगा? सोहना से गुरुग्राम जाने के लिए 1.5 घंटा लगता था, अब 10 मिनट लगते हैं, डायरेक्ट जो गुरुग्राम में पहुंच जाते हैं। देख रहे हो? पेट्रोल से महंगा हमें टोल पड़ रहा है, वो नहीं देख रहे आप? वो लोग कह रहे हैं अगर हम सुविधा दे रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं हम सुविधा दे रहे हैं, तो उसके लिए भरपाई तो आपको जो है करनी ही पड़ेगी। तो उसका एक कोई छोटा अमाउंट भी हो सकता है। क्या मैं सोना 10 किलोमीटर जाता हूँ तो मैं 250 रुपए टोल दूंगा? मेरा पेट्रोल नहीं फूकता। मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी, 82 रुपए पेट्रोल तो उस टाइम भी पहुंच गया था। 55 भी था। हाँ, 55 भी था, ये भी नहीं निकाला। तो क्या बीजेपी ने कम कर दिया? 100 रुपए भी करा है बीजेपी ने। हाँ, 100 तो आज भी है। राजस्थान में चले जाइए, आपको 55 जब कांग्रेस की 55 था। जिस तरीके से हर की इनकम बढ़ती है उसी तरह से महंगाई भी बढ़ रही है। लेकिन आज उस टाइम बैरल का क्या रेट था? 55 रुपए था, तब भी हम 100 ले रहे थे। और आज 61-62 फिर भी हम 100 ले रहे हैं। बैठ तो का खैर काम बीजेपी ने किया है, लेकिन रोड में इसको मुझे ये बताइए कि जो गरीब जनता है उसको क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये बताइए। बिजली जो 5 रुपए थी आज 8 रुपए है। विधानसभा में क्या मजबूत तरीके से कांग्रेस आ पाएगी? जब से हरियाणा का ये सोना विधानसभा बना, यहाँ पे कोई लोकल कैंडिडेट आज तक नहीं आया। कोई लोकल आएगा तभी विकास होगा ना। हमेशा बाहरी कैंडिडेट आते हैं, बन के सीधा कोई गुड़गांव रहता है, कोई चंडीगढ़ रहता है, लोकल समस्याएं कभी उन पर सोल्व भी नहीं हुई। 10 साल कार्यकाल बीजेपी कंप्लीट कर चुकी है। आने वाले कल में क्या 24 में कांग्रेस की वापसी होने जा रही है? कांग्रेस की वापसी होने जा रही है। कांग्रेस की वापसी होने जा रही है। बीजेपी कह रही है कि नहीं हो रही। बीजेपी तो कह रही है हमने लोगों को रोजगार से जोड़ा है। झूठ बोल रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट, बाहरी कंपनियां आपके सोना में इन्वेस्ट कर रही हैं, बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट कर रही हैं, रोजगार से युवाओं को जोड़ने का काम कर रहा है। 10 साल में कुछ नहीं करा, झूठ बोलते।
बोल रहे 2014 में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब जब तार ट्रांसफार्मर करना होना, पहले होती थी। 2014 से कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी पहले, लेकिन जब ये आए ना तो रोड मैप में इन्हें तैयार, ना ही जो जी बिजली की व्यवस्था मिली, ना ही पानी की व्यवस्था मिली। बोल रहे हैं जो मिली इनको, इन्होंने उसका भी सत्यानाश कर दिया, खास तौर से हरियाणा राज्य के अंदर जो मिली कांग्रेस से 14 में, इन्होंने उसका भी भट्टा बैठा दिया। अब क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आपने 5 सीटें निकाली हैं लोकसभा चुनाव में, कहीं तक आधे के हिस्सेदार हो आप, 90 सीटों में से कितनी सीटें आप निकालने में कामयाब रहेंगे कांग्रेस की हरियाणा के अंदर? क्या सरकार बनाने के पक्ष में रहे? 50 से 55 के बीच में। 50 से 55। कहने का मतलब है कि बहुमत की सरकार आप बनाने जा रहे हैं। इनके साथ हम बड़े मृणाल के साथ मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।